अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। क्लास 10th में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदुस्तानी आइन के मेमार भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के बारे में हम लोग पहले से भी बहुत कुछ जानते हैं। एक सवाल अक्सर आप लोग करते हैं कि आखिर इस मजमून को लिखा किसने। तो इसके पीछे लिखा हुआ है क्या माखूज। माखूज माने क्या होता है? तो माखूज किसी का नाम नहीं है। माखूज मतलब होते अखज किया हुआ, सेलेक्ट किया गया, चुना गया। यानी ये कहीं पर ये मजमून मौजूद था, वहां से इसको लेकर सिर्फ नोट कर दिया गया है बस। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हम लोग जानते हैं। भीमराव अंबेडकर का ताल्लुक एक महार जात से था, जो बहुत पसमादा जात मतलब कहा गया है उसको, महार जात को। यानी अति पिछड़ी जात जिसको कहते हैं ना, अति पिछड़ी जाति, वो है। तो पसमादा जात से ताल्लुक रखते थे वो, महार जात से। उनकी पैदाइश 14 अप्रैल, यहाँ नोट किया गया है, 14 अप्रैल 1891 में महू सेंट्रल इंडिया में हुई। 14 अप्रैल 1891 याद रहेगा आपको। 1891 कैसे याद करेंगे? 1891, एक के बाद सीधे 8 और 8 के बाद क्या होता है? 9, और इधर भी 1 और उधर भी 1, यानी बीच में 8 और 9, इधर 1 उधर 1, 1891। 14 अप्रैल 1891 में भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई महू सेंट्रल इंडिया में। और ये जानने वाली बात है कि वो 14 भाई बहन थे। ये कमाल की बात है, इसको याद रखिएगा कि वो 14 भाई बहन थे। और 14 भाई बहन में ये सबसे आखिरी थी, यानी 14वां नंबर था इनका। उनके वालिद का नाम था रामजी मालूजी सकपाल। वालिद का नाम था रामजी मालूजी सकपाल। यहाँ कंफ्यूज नहीं करेंगे, दादा का नाम भी इसी तरह है इनका। इनके दादा का नाम था मालूजी, सिर्फ मालूजी, और वालिद का नाम था रामजी मालूजी सकपाल। वालदा का नाम था भीमबाई, और भीमबाई की वजह से ही इनको लोग बचपन में भीमा भीमा कहते थे, जो आगे चलकर भीमराव अंबेडकर बने। ये भीमराव अंबेडकर एक ऐसे जात से ताल्लुक रखते थे जिस जात को समाज में सबसे छोटा समझा जाता है, छोटी जात समझा जाता है, और इनके साथ समाज के लोग बहुत बुरा रवैया अपनाते हैं। जैसे इनको साथ में नहीं खाना है, इनको बड़ी जात के मंदिरों में नहीं जाना है, उनके शादी में भी शिरकत नहीं करनी है, और उनको वो ऐसा कोई मकाम हासिल नहीं है जो बड़ी जात को हासिल है। यानी लोग बहुत ही कमतर समझते हैं। तो ऐसी ही जात में भीमराव अंबेडकर पैदा हुए। भीमराव अंबेडकर के दादा मालूजी की तरह उनके वालिद भी बरतानवी सरकार की फौज में मुलाजिम थे, यानी अंग्रेजों की सरकार की फौज में मुलाजिम थे। और उस वक्त अंग्रेजों की सरकार में क्या होता था कि जो भी लोग फौज में काम करते थे उन सभी को तालीम हासिल करना जरूरी था। तो सरकार क्या करती थी, उनके बच्चों के लिए स्कूल चलाती थी और वहां उनके बच्चों को पढ़ाती थी। मालूजी और रामजी दोनों ऐसे खुशकिस्मत महार थे कि जिनको तालीम का फायदा पहुंचा। यानी दादा थे मालूजी, तो मालूजी भी सरकार में मुलाजिम थे, तो उनके बच्चे को पढ़ाया गया, यानी रामजी मालूजी सकपाल को पढ़ाया गया। और रामजी मालूजी सकपाल जो भीमराव अंबेडकर के वालिद हैं, ये जब मुलाजिम हुए तो इनके बेटा यानी भीमराव अंबेडकर को भी फ्री में तालीम दी गई। लेकिन वहां का माहौल बहुत अलग था, और बच्चों की तरह इनको तालीम नहीं दिया जाता है, इनको अलग तरीके से बैठाया जाता है। इनके साथ जो रवैये हुआ करते थे लोगों के, वो अच्छे नहीं होते थे। भीमराव अभी 2 साल के ही थे कि इनके वालिद रिटायर कर गए, और 14 साल तक ये रामजी फौजी स्कूल में हेडमास्टर रहे थे, 14 साल तक। और जब ये रिटायर किए थे उस वक्त इनका जो ओहदा था दूसरी ग्रेनेड्स में सूबेदार मेजर का था, यानी सूबेदार मेजर में थे और दूसरा ग्रेड था इनका। जब ये रिटायर कर गए तो इनका खानदान सेंट्रल इंडिया से कोंकण इलाके में जा बसा, और यहाँ 5 साल की उम्र में भीमराव अंबेडकर का दाखिला एक स्कूल में हुआ। वहीं इनके वालिद को एक होटल में नौकरी मिल गई और इनका पूरा खानदान सितारा चला गया।
भीमराव अंबेडकर का दाखला यही हुआ। भीमराव अंबेडकर 6 साल के ही थे कि इनकी वालदा का इंतकाल हो गया। चुनांचा अब इनकी देखभाल इनकी बहन ने की। अब जो खास बातें हैं उसकी तरफ हम आते हैं कि भीमराव अंबेडकर के दादा अम्बावाडे के रहने वाले थे, अम्बावाडे, तो इसीलिए उनको कहा जाने लगा अम्बावाडेकर, यानी अम्बावाडे के रहने वाले। जिस तरह हम लोग कहते हैं ना, दिल्ली का रहने वाला हो तो कहते हैं दिल्ली, अजीमाबाद का रहने वाला हो तो कहते हैं अजीमाबादी, पटना का रहने वाला हो तो कहते हैं पटनवी। तो अम्बावाडे का रहने वाला जो होगा उसको कहेंगे अम्बावाडेकर। तो दादा अम्बावाडे के रहने वाले थे। भीमराव अंबेडकर भी अपने आप को क्या लिखने लगे, भीमराव अम्बावाडे, जो आगे चलकर अम्बावाडे अंबेडकर बन गया। भीमराव अंबेडकर ने 1908 में मैट्रिक का इम्तहान पास किया। महार जात वालों के लिए यह बहुत ही खुशी का मौका था कि उनके जात का पहला कोई ऐसा लड़का था जिसने मैट्रिक का इम्तहान दिया और पास किया था। तो उन लोगों ने इस खुशी में एक तकरीब भी मनाई, एक जलसा भी किया गया और भीमराव अंबेडकर की तालीम जारी रही। एलिफिंस्टन कॉलेज से उन्होंने बीए किया 1912 में, यहाँ लिखा हुआ है 1912 में उन्होंने एलिफिंस्टन कॉलेज से बीए किया। उसके बाद बड़ौदा स्टेट से इनको वजीफा मिलना शुरू हुआ, जिससे वो अमेरिका चले गए और अमेरिका जाने के बाद उन्होंने पीएचडी की। अब यहाँ कुछ याद रखने का है, अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने दाखिला लिया और उन्होंने माशियात में यानी इकोनॉमिक्स में एमए किया। फिर 1916 में उन्होंने पीएचडी भी की। इसी साल वो इंग्लैंड भी चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। वहां से इन्होंने एमएससी और बैरिस्ट्री की तैयारी की। 1917 में इनका ये सिलसिला रुक गया क्योंकि बड़ौदा स्टेट से जो वजीफा जा रहा था, जो पैसा इनको जा रहा था, वो पैसा जाना बंद हो गया, जिसकी वजह से वो वापस फिर भारत चले आए। भारत में आने के बाद उन्होंने सेडी होम कॉलेज में मुलाजमत की और सेडी होम कॉलेज में 2 साल तक नौकरी करते रहे। उसमें जो पैसा मिला इन्होंने वो सारे पैसे जमा किए और फिर दोबारा वहाँ गए इंग्लैंड, और जाने के बाद जो इनकी अधूरी तालीम थी उसको मुकम्मल किया। वापस आने के बाद इन्होंने बैरिस्ट्री की यानी वकालत की। वकालत करने के बाद वो हिंदुस्तानी सियासत से जुड़े और आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को झोंक दिया। कहा गया है कि भीमराव अंबेडकर अपने लोगों को समझाते थे। उन्होंने 3 सलाह दी थी अपने लोगों को। सबसे पहली सलाह ये थी, कहा गया था कि अपने अखलाकी कदरों को ऊंचा करें, अखलाकी बर्ताव को ऊंचा करें। यानी कि हम लोगों का जो रहन सहन है, वो कहते थे कि हम लोगों का रहन सहन है वो बहुत गिरा हुआ है, तो अपने आप को, अपने स्टेटस को हाई करें, अपने बारे में अच्छा ख्याल रखें। हम अपने आप को कमतर समझते हैं, अपने आप को कमतर ना समझें। दूसरा उन्होंने कहा था कि अपने तलफ़ुज़ का ख्याल रखें, जो बोलें सही बोलें, सही तरह से अदायगी हो। 2 बात हुई। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि जो जानवर मर जाते हैं उनका गोश्त खाना बंद करें, उनसे अपने आप को दूर रखें। तो इसका असर हुआ, उनकी ज़ात पे इसका असर हुआ। लेकिन बड़ी ज़ात के जो लोग थे ना, वो उनके दुश्मन बन गए। उनको लगा कि भीमराव अंबेडकर कहीं न कहीं से उनके खिलाफ है और मतलब भीमराव अंबेडकर ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। इसलिए बड़ी ज़ात के लोगों ने इनकी मुखालफत करनी शुरू कर दी। भीमराव अंबेडकर के बारे में आगे है, ये जब 14 साल के थे, भीमराव अंबेडकर जब 14 साल के थे तो 9 साल की एक लड़की रामाबाई से इनकी शादी हो गई। 14 साल के थे ये, तो 9 साल की लड़की थी रामाबाई, उससे इनकी शादी हो गई। भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारे मजहब को देखा, सभी मजहब का मुताला किया। उसके बाद उन्होंने हिंदू मजहब को छोड़ दिया और बौद्ध मजहब यानी बुद्ध मजहब को कबूल कर लिया। भीमराव अंबेडकर के बारे में है कि 5 दिसंबर 1956 में वो जब सोए तो सोए ही रह गए, यानी इंतकाल कर गए। बौद्ध मजहब के हिसाब से, बुद्ध मजहब के हिसाब से उनको निर्वाण मिल गया। निर्वाण कहते हैं आत्मा का परमात्मा से मिल जाना। बुद्ध मजहब में है कि हम लोग जो भी हैं वो एक महाआत्मा से निकले हुए, एक महाआत्मा, एक बहुत बड़ी आत्मा है। उसी आत्मा का एक टुकड़ा है। जो भी इंसान है ना, ये सब एक टुकड़ा है, बिखरे हुए मतलब जर्रे हैं। ये सब एक न एक दिन ये सभी जर्रे जाकर अपने उसी हिस्से से मिल जाएंगे जिससे बिखर कर आए हैं।
तो मौत का मतलब यही होता है कि ये आत्मा का परमात्मा से मिल जाना। भीमराव अम्बेडकर आज हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो आइन हमारे मुल्क को दिया है, हमें दिया है, उस आइन की कोई और मिसाल दूसरे मुल्क में नहीं मिलती। हम लोगों के लिए ज़रूरी है और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने आइन का एहतराम करें और जो भी हमारे आइन के ख़िलाफ़ आए हम उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। हमारे आइन में है कि सभी को बराबर का हक दिया गया है। हमारे मुल्क में न ज़ात न किसी मज़हब का ख्याल रखा गया, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, न कोई लंबा है न कोई गोरा है न कोई काला है, सबको बराबरी का अख्तियार दिया गया है। तो हम अपने आइन की कदर करें और हम समझें, अपने आप पर फ़ख्र करें कि हम एक ऐसे मुल्क में हैं जिसका आइन बनाया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। एक ऐसे शख्स ने बनाया जिसने गरीबी को देखा, एक ऐसे शख्स ने बनाया जिसका जहन छोटा नहीं था। भीमराव अंबेडकर कुएं के मेढक नहीं थे, उनकी तालीम बाहर हुई, बैरून मुल्क में हुई। उन्होंने सारी दुनिया के आइन को पढ़ा, सबको पढ़ा, सबको जाना। वो जाहिल नहीं थे, वो पढ़े लिखे थे। और फख्र के साथ कह सकते हैं हम कि वो एक ऐसे शख्सियत के मालिक थे, वो ऐसी हस्ती थे जिनके बारे में जिनकी कोई और मिसाल नहीं मिल सकती, चाहे तालीम का हो, चाहे उनकी जहनीत का हो, उनकी सोच का हो। तो भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें आइन दिया है, संविधान दिया है, हम उस संविधान की कदर करें और उस संविधान को बचाने के लिए अपना रोल भी अदा करें। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हम मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।